हेलो हेलो भाई, गुड मॉर्निंग सबको। यार भाई गजब की ठंड है आज, यहाँ बहुत गजब की ठंड है। मुझे इंग्लैंड की याद आ गई, वहाँ 3-4 साल रहा हूँ मैं। और समझ में भी नहीं आता, मतलब हाथ वाथ है भी या नहीं तो। हालांकि उतनी ठंड नहीं है यहाँ पे, लेकिन फिर भी नॉर्थ साइड में यहाँ गजब की ठंड है। और मैं तो रात भर ट्रैवल कर रहा था, ठीक से सोया भी नहीं हूँ, थकान भी है। बट ये वीडियो बनाना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये वीडियो उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना 18,600 पर मैंने प्राइस एक्शन वाला वीडियो बनाया था। ठीक है भाई, तो ध्यान से देख लेना और सुन लेना, और बिना किसी बकर के अपन चलते हैं स्क्रीन पर। ठीक है भाई, यहाँ तो एकदम मस्त हरियाली है। ठीक है, इंडियन एस जी एक्स निफ्टी और यूएस फ्यूचर्स तो ये स्पेशली अपने ऑल टाइम हाई के आसपास फिर से आ गए हैं, 1-2% ही नीचे हैं। ठीक है, एस एन पी विक्स 20 के नीचे आ गया है। तो इन्फ्लेशन डेटा को मार्केट ने पॉजिटिवली रिएक्ट किया है। ठीक है, एशियन मार्केट में भी हल्की फुल्की हरियाली है, आधा आधा 1-1%। ठीक है भाई, इन्फ्लेशन डेटा आप लोग ज़रूर ट्रैक करते होगे, अगर मुझे फॉलो करते हो तो 6.8% इन्फ्लेशन का डेटा आया फ्राइडे को, जो कि 30 साल में सबसे ऊपर है। ठीक है, 1982 में था इतना इन्फ्लेशन, और उसके बाद से आज 2022 में, 2021 में। ठीक है यार, तो कुछ कमेंट्स आए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, यूएस गवर्नमेंट की तरफ से, कि ये जो है ये पीक इन्फ्लेशन है, इसके बाद से इन्फ्लेशन कम होना चाहिए। और देखो यार, स्टॉक मार्केट जब इस तरह से बिहेव करे कि रिकॉर्ड तोड़ इन्फ्लेशन है लेकिन हम पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहे हैं, ये कुछ साइंस होते हैं कि हम बबल में ही हैं। ठीक है, ये एक बबल है, क्योंकि ये रैशनल बिहेवियर नहीं है मार्केट का। ठीक है, हम यहाँ पे बहुत नेगेटिव या पॉजिटिव बात नहीं है। मैं एज ए ट्रेडर मैं क्या देखता हूँ, 100 डीए में टच करे प्रॉफिट बुक करो, 200 डीए में टच करे थोड़ा प्रॉफिट बुक करो। ये शायद पहली बार मतलब मुझे याद नहीं कब, लेकिन इससे पहले, लेकिन ये सबसे लंबा पीरियड रहा है जब मार्केट अपने 200 डे मूविंग एवरेज से इतने समय तक दूर रहा हो। ठीक है, तो देख लेना कुछ हिस्ट्री में जाके, मतलब एज ए होमवर्क ले सकते हैं इसको, कि इस बार हम जितने महीने 200 डे मूविंग एवरेज से दूर रहे, क्या उतना ही पहले कभी रहे, और फिर उसके बाद होता क्या है वो भी देख लेना। ठीक है यार, तो बबल में ही इस तरह के बिहेवियर्स मार्केट देता है कि इन्फ्लेशन 30 ईयर हाई पर है, लेकिन मार्केट उसको पॉजिटिवली ले रहा है। ठीक है, कुछ कमेंट्स का कंट्रीब्यूशन है कि हाँ भाई ये पीक हो सकता है। और तो अभी देखते हैं, 14-15 तारीख को फेड की मीटिंग है, जिसमें अपना वो इंटरेस्ट रेट का डिसीजन लेंगे और टेपरिंग से रिलेटेड कमेंट्स देंगे। तो आई थिंक इंटरेस्ट रेट तो बढ़ना बढ़ना घटना कुछ नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली। बट जो उनकी कमेंट्री होती है कि टेपरिंग कितने जल्दी वो क्लोज करेंगे और इंटरेस्ट रेट हाइक कब करेंगे। ठीक है, अभी एक्सपेक्टेड है कि 2022 में 2 इंटरेस्ट रेट हाइक हो सकते हैं। तो फेड का देखते हैं क्या होता है, क्या स्टांस होता है, उसी से मार्केट अपनी एक नई डायरेक्शन पकड़ेगा। ठीक है, इंटरेस्ट रेट हाइक को लोग जनरली बहुत नेगेटिव लेते हैं, लेकिन क्योंकि लिक्विडिटी मार्केट में कम हो जाती है। लेकिन इंटरेस्ट रेट हाइक तभी होते हैं जब इकोनॉमीज अच्छा कर रही हों। तो उतना बड़ा नेगेटिव भी नहीं है, बट जिस हिसाब से स्टॉक मार्केट रिएक्ट करना है, स्टॉक मार्केट में बड़े गेम हो सकते हैं। तो भाई, एज ए ट्रेडर मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा क्या प्लान है, वो सब डिस्कस कर लेते हैं। और ये देख के दोबारा लोग जो है, मतलब ये यूएस फ्यूचर्स देख के दोबारा लोग कूदेंगे, तो इस वजह से मैं ये बोल रहा हूँ, ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा अपन हिस्ट्री में जाएंगे। उसके पहले मैं ये बता दूं भाई, एज ए ट्रेडर मैंने अपना रिस्क मैनेजमेंट कर लिया है। वीकली कॉल रेट जो ट्रेड्स थे निफ्टी के, उसके अगेंस्ट में मैंने बैंक निफ्टी की पुट राइटिंग कर दी है, और ठीक ठाक अच्छी क्वांटिटी में कर दी है, कि जो जितना लॉस ये दे उसका मैं एटलीस्ट 70-80% कवर कर लूँ। अगर जी ये मैक्सिमम लॉस में आते हैं मेरे कॉल रेटिंग की पोजीशन, तो बैंक निफ्टी मेरे को 70-80% लॉस कवर करा देगा। मैं वहाँ पे दोनों इधर निफ्टी में लॉस बुक करूंगा, बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुक करूंगा, और जो मुझे मार्च मार्च के पुट्स लेना है निफ्टी के, वो मुझे बहुत सस्ते में मिल जाएंगे। तो इस तरह से मैं अपना रिस्क मैनेजमेंट कर रहा हूँ। ये तो मैंने पब्लिक भी शेयर किया है। ठीक है, ये पब्लिक भी शेयर किया है, ताकि लोगों को भी पता चले कि भाई किस तरह से
आप रैशनली ट्रेड कर सकते हो। देखो 18,600 से 17,000 आ गया, ठीक है, 17,000 से 17,600 तक आ गया है। इस पूरे पीरियड में जो लोग लॉन्ग हैं उन्होंने भी कमाया होगा, जो मैं बता रहा हूँ प्रोफेशनल ट्रेडर्स, और जो लोग शॉर्ट हैं उन्होंने भी कमाया होगा। ठीक है, मैटर करता है कि आपने अपना रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग कहाँ कहाँ कितने टाइम पर रखा। अब जब मार्केट 18,600 पर था, ठीक है, यहाँ पर 18,600 पर जब था मार्केट, तो मैंने ना ना सिर्फ निफ्टी बल्कि जो हाई बीटा स्टॉक्स थे, आईआरसीटीसी हुआ और माइंट्री हुए, आईटी, कुछ आईटी स्टॉक्स, कुछ पोजीशन में अभी लॉस पे हैं, माइंट्री हुआ, जो भी इन्फ्लेटेड स्टॉक्स हैं, टाटा स्टील हुआ, ये टाटा स्टील 1450-60 पे शॉर्ट किया था, आज कितना 1100 के आसपास कुछ आ गया है। तो यहाँ पे तो भाई मतलब, क्योंकि इन स्टॉक्स के भी आरएसआई 80 के ऊपर, मूविंग एवरेज से बहुत दूर दूर, प्राइस एक्शन ऐसा दिख रहा है, तो यहाँ पे भर भर के शॉर्ट किया, जो भी कर सकते हैं, और 17,000 के आसपास कहीं तक राइड किया, और यहाँ पे कॉल राइटिंग में लो पोजीशन साइज पर बैठ गए कि भाई आने दो बाउंस, और जब बाउंस होगा और ये अपना वीकली ट्रेंड लाइन जब टच करेगा तब वहाँ पे फिर एग्रेसिव पोजीशन। ठीक है, इसमें लॉन्ग वालों ने भी कमाया होगा, जिन्होंने अपनी पोजीशन साइज लो रखी यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे एग्रेसिवली लॉन्ग कर लिया, उन्होंने भी कमाया होगा। फिर यहाँ लो पोजीशन साइज रखी, यहाँ लॉस बुक किया होगा, लेकिन एग्रेसिवली बाय किया 17,000 के नीचे, उन्होंने भी। तो ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट आप कैसे अपना ग्रीड को कंट्रोल में करते हो। ठीक है, तो देख सकते हो भाई, हमने अपना, अब ये मार्केट 17,800 तक आए, मुझे दिक्कत नहीं होगी क्योंकि मैंने बैलेंस्ड अपनी पोजीशन रखी है। ठीक है, बीच बीच में अपडेट देता गया कि आज भी बैंक निफ्टी में पुट राइटिंग करना होगी। ठीक है, तो मैं अपना बता रहा हूँ कि भाई हम वेल प्लेस्ड हैं इसके लिए, और एवरी राइज इज एन अपॉर्चुनिटी। अब आगे का अगर क्या मेरा प्लान है वो बता देता हूँ। देखिए यार, फ्राइडे के इन्फ्लेशन डेटा के बाद यूएस डॉलर इंडेक्स में तो कुछ खास एक्शन नहीं हुआ। ठीक है, अगर ये गिर जाता बहुत तो मान लेते कि हाँ भाई ठीक है, मतलब ये जो मार्केट में जो तेजी आई है ये सस्टेनेबल रहेगी, लेकिन डॉलर एकदम टिका हुआ है। ठीक है, आप देखो तो कहीं नीचे गिरने को तैयार नहीं है। ये है, प्लस इसका आरएसआई में भी हल्का सा एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस है। तो जब तक डॉलर इंडेक्स बुलिश है, हमारे इमर्जिंग मार्केट में कुछ खास, मतलब ऑल टाइम हाइज की बातें करना तो बेकार ही है कि यूएस हाइज मार रहे हैं तो हम भी ऑल टाइम हाई पे चले जाएं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये वीडियो इंपॉर्टेंट है कि बहुत लोग ऑल टाइम हाई के चक्कर में फिर से ना फंसे। तो भाई निफ्टी में क्या हो सकता है, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि 4-5 लाइन एक साथ हैं। पहले, सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन, ये जो रेड वाली लाइन है ना, ये वीकली ट्रेंड लाइन है कोविड क्रैश से। ठीक है, कोविड क्रैश की रिकवरी से वीकली ट्रेंड लाइन है। ये ट्रेंड लाइन हमने तोड़ दी थी 2 हफ्ते पहले, और अभी हम वापस वही ट्रेंड लाइन टच करने जा रहे हैं। तो जो अभी तक सपोर्ट का काम कर रही थी ना, वो अब रेजिस्टेंस का काम करना चाहिए, और वो रेजिस्टेंस 17,700 के आसपास ही कहीं आ रहा है ना, 17,700 के आसपास। तो एक तो सबसे इम्पोर्टेंट ये हो गई वीकली ट्रेंड लाइन, जो अभी तक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 1.5 साल से बना हुआ था, वो रेजिस्टेंस का काम करना चाहिए। एक आध स्पाइक ऊपर आ सकता है 17,800-900, लेकिन ये बहुत ही तगड़ा रेजिस्टेंस का काम करना चाहिए। तो एक तो ये हो गई वीकली ट्रेंड लाइन। दूसरा, मूविंग एवरेजेस अगर आप देखो, ये वीकली पे है, डेली पे अगर करें तो 50 डे का मूविंग एवरेज, 50 डे का मूविंग एवरेज जहाँ पे मार्केट हमेशा सपोर्ट लेता था। ठीक है, 50 डे का मूविंग एवरेज जहाँ मार्केट सपोर्ट लेता था, वो अभी 17,700-800 के आसपास है। तो वहाँ पर अब इसको रेजिस्टेंस लेना चाहिए। ठीक है, तो 50 डे मूविंग एवरेज भी वहीं कहीं आ रहा है जहाँ पे वीकली ट्रेंड लाइन आ रही है। तो यहाँ पे मार्केट में मल्टीपल रेजिस्टेंस हैं। ठीक है, तो ये हो गया, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ठीक है, ये दो रेजिस्टेंस हैं, ऐसा नहीं है कि मार्केट क्रॉस नहीं कर सकता। यूएस अपने ऑल टाइम हाई पर है, तो क्रॉस कर सकता है बिल्कुल।
इसको एक चीज़ यार ये मैंने बनाया था इसके लिए कि मार्केट में एक चीज़ आप जो चेंज हुई है पिछले कुछ महीनों से वर्सेस नवंबर दिसंबर कि मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ी है। ठीक है, और जब वोलेटिलिटी बढ़ती है तो मार्केट जो जनरली इस तरह के जो पैरेलल ट्रेंड्स होते हैं उसमें ट्रेड करना इजी होता है, लेकिन जब वोलेटिलिटी बढ़ती है मार्केट में तो मार्केट बहुत बड़े बड़े मूव्स देता है। तो अगर मैं इसको लाइन चार्ट पे कन्वर्ट करूँ ना तो बेटर दिखेगा। लाइन में अगर आप देखो तो मार्केट छोटे छोटे मूव दे रहा था यहाँ पर और जैसे जैसे टाइम के साथ ये अपने अप मूव्स भी पहले के मुकाबले बड़े दे रहा है और डाउन मूव्स भी पहले के मुकाबले बड़े दे रहा है। तो इसका जो अगला ये जो इसको मतलब एक्सपैंडिंग चैनल बोलते हैं कि मार्केट की रेंज बढ़ती जा रही है, वोलेटिलिटी बढ़ती जा रही है। तो अगर इस एक्सपेंडिंग चैनल का भी हम रेजिस्टेंस देखें तो वो 17,700, 17,790, 17,800 यहीं कहीं आ रहा है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर मार्केट में कि यहाँ पर ही एग्रेसिव ट्रेड लेना सही तरीका है। अभी तक लो पोजीशन साइज रखी हुई है 17,000 पे, 17,600 वगैरह, 17,500, 17,600 ये सब मैंने ठीक ठाक कॉल रेटिंग कर रखी है, लेकिन हेज्ड है तो कोई दिक्कत नहीं है। थर्सडे तक मुझे लग रहा है वापस मार्केट आ जाएगा नीचे ही कहीं। लेकिन ये चीज़ देखो कि ये इतना बड़ा अगर मूव दे रहा है तो अगला जो बड़ा मूव होगा ना वो काफ़ी लंबा होगा। ठीक है, अगर हम एक्सपेंडिंग चैनल को ही देखें तो काफ़ी लंबा मूव नीचे का हो सकता है। तो इसीलिए मैंने ये चीज़ बताई बताई है कि जब वोलेटिलिटी बढ़ती है मार्केट में तो हमको ट्रेंड देखने का तरीका बदल देना चाहिए। ठीक है, इसमें आप देखो अगर लाइन में तो क्लियर भी दिखता है कि ये हेड एंड शोल्डर बनाया था, ये एक शोल्डर, ये हेड, फिर एक शोल्डर, ये ब्रेक किया था। तो उसका भी रेजिस्टेंस यहीं कहीं आ रहा है 17,700 वगैरह। तो मुझे लगता नहीं है कि 17,800 क्रॉस करेगा मार्केट। हो सकता है इंटरडे में 17,800, 17,900, इवन 18,000 भी दिखा दें यार। क्या है मतलब, एफ आई आई प्राइवेट बैंक्स बाय कर लें, बैंक निफ्टी 2% बढ़ जाए, 18,000 क्या है, 2% ही तो दूर है यार। एच डी एफ सी बैंक 2% बढ़ा दो, कोटक बैंक 2-3% बढ़ा दो, आईसीआईसी बैंक बढ़ा दो, हो गया। तो 18,000 हो सकता है फिर से एक बार ट्रैप करें, जो भी है कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि यहाँ से कोई भी मूव जो है वो टिकेगा। इसीलिए मैं एग्रेसिव पोजीशन कहाँ की ले रहा हूँ, मार्च, जनवरी, फरवरी यहाँ की ले रहा हूँ। दिसंबर में ऑलमोस्ट नथिंग। ठीक है यार, तो ये जो एक्सपेंडिंग चैनल है ये बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज अब देने वाला है। ठीक है, एक तो ये हो गया निफ्टी पे। तो इससे व्यू क्लियर है कि जो भी राइज आए उसमें शायद 18,600 पर जितना मैंने एग्रेसिव लिया था उससे ज़्यादा एग्रेसिव मैं यहाँ पर ले सकता हूँ पोजीशन, बट देखेंगे लाइव मार्केट में क्या होता है। अगर आज खुलते से ही मार्केट धड़ाधड़ गिरने लगे तो हो सकता है 17,800 क्या यहीं से घूम जाए। ठीक है, क्योंकि एफ आई तो बराबर पेल रहे हैं और ये थोड़े से भी घूमे तो हो सकता है हम घूम जाए, और ये यहीं कहीं रहे तो हम 17,700, 17,800 यहाँ तक भी जाए। तो वो तो लाइव मार्केट में ही पता चलेगा क्या एक्शन है। लेकिन ना एक चीज़ मैं हमेशा बोल रहा हूँ तब से कि काफ़ी टाइम से कि ये जो हम पैटर्न दिखा रहे हैं इसी तरह का कुछ मोदी रैली आई थी वही दिखा रहे हैं, और जो करेक्शन के भी पैटर्न है, हेड एंड शोल्डर हुआ, ये सब 2015 में भी मोदी रैली के बाद मार्केट ने कुछ इसी तरह से करेक्शन दिया था। तो इसके लिए मैं वापस 2015 में चलता हूँ। ठीक है भाई, 2015 में ये टॉप था मार्केट का 9119, अच्छी खासी तगड़ी मोदी रैली के बाद। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने टॉप बनाया था। ये डेली है ना, वीकली है। ठीक है, ये वीकली कैंडल्स हैं। तो देखो मार्केट नीचे आया लेकिन बहुत तगड़े बाउंस बीच बीच में दिए, फिर नीचे आया, फिर एक तगड़ा बाउंस, फिर नीचे आया, फिर तगड़ा बाउंस। तो जब मार्केट एक लंबे समय के लिए बियर फेज में जाना चाहता है ना ऐसा, तो बीच बीच में ये बाउंस देते रहता है। ठीक है, अब ये बाउंस कितने थे ये देख सकते हो कि इस पीरियड में, एक और चीज़ यार, इस पीरियड में ये मार्च 2015 है, मार्च 2015 वो भी दिखा देता हूँ मैं कि इस वक्त जब हमने टॉप बनाया था और नीचे आते रहे तब यूएस मार्केट में क्या सीन था। कुछ कुछ वैसा अभी भी हो रहा है बिल्कुल, मतलब इतना सिमिलर पैटर्न मुझे शायद ही कभी दिखा हो। ठीक है, तो 9119 का हाई था, लेकिन इसने फिर जो सेकंड हाईज बनाया अपने लोअर हाईज वो 8852, मतलब कुछ खास नीचे नहीं, 3% नीचे। ठीक है, फिर 8852 के बाद अगला हाई बनाया 8660 के आसपास, मतलब 2%।
अपने प्रीवियस हाई से नीचे, ठीक है, लेकिन फिर जाता रहा। एक चीज़ नोटिस करने वाली ये है कि जो 2 कैंडल अभी बनी है हमारी निफ्टी पे डेली में, ठीक है, 2 सॉर्ट ऑफ हैंगिंग मैन है, ठीक है, कैंडल स्टिक पे हैंगिंग मैन बोलते हैं, उसी तरह की 2 कुछ कैंडल यहाँ बनी थी, उसके बाद तगड़ा रिवर्सल हुआ था। दूसरा एक और चीज़ बताऊँ यार, मार्केट एक पैटर्न फॉलो कर रहा है वीकली में कि रेड कैंडल तो बड़ी बनती हैं, है ना, बहुत तगड़ी सेलिंग आती है, लेकिन बाउंसेस छोटे छोटे होते हैं। 2 रेड कैंडल बनी, फिर 2 छोटे बाउंस आए 2 वीक में, फिर 2 तगड़ी रेड कैंडल बनी, फिर 2 छोटे बाउंस आए, ठीक है। तो आप देख सकते हो क्लियर सेलिंग ज़्यादा एग्रेसिव है ना कि बाइंग। और हो सकता है अगले 2 वीक काफ़ी नेगेटिव रहे अगर यही पैटर्न रहा तो एनीवेज 2015 में चलते हैं। तो इस तरह के स्टीप बाउंसेस आते रहते हैं। मैं इसमें बताना ये चाहता हूँ, मेरा जो 7 नवंबर का वीडियो है उसमें मैंने एग्जैक्ट नंबर्स निकाले हैं। 7 नवंबर का वीडियो देख लेना, अगर देखा है तो फिर से देख लेना, कि जब हम अपने हाईज से नीचे आ रहे थे तब यूएस मार्केट क्या कर रहे थे। तो मैं फिर से दिखाता हूँ, 2015 है ये, और 2015 मार्च 2015 से लेके ये कुछ जुलाई अगस्त तक का टाइम फ्रेम है। हम मार्केट थोड़ा थोड़ा नीचे आते रहे। इस बीच में मार्च 2015 में कहाँ था यूएस एस&पी फ्यूचर्स, ठीक है, 2113 यहीं कहीं था। तो मार्च से लेके अप्रैल, मई, जून में तो ये टिका रहा एस&पी, जैसे कि अभी 4700 के आसपास है ना, घूम फिर के ऊपर आ गया। इसी तरह मार्च में भी यही पैटर्न था, ये अपना हाईज बनाता रहा या फिर ये रेंज में रहा, ठीक है। लेकिन तब तक ये जब इसने अपना टॉप कब बनाया, जुलाई 2015, मतलब जुलाई 2015 तक भी ये अपने टॉप के आसपास था। लेकिन हम जुलाई 2015 में कहाँ आ गए थे, 8315 जो भी है ना, तो अपने हाइस से हम काफी नीचे थे, ठीक है। तो ये मत सोचो कि यूएस मार्केट बढ़ रहा है तो हम भी न्यू ऑल टाइम हाई लगा देंगे। लगाने को यार लगा सकते हैं यार, कुछ भी हो सकता है मार्केट में भाई, इसीलिए तो पैसा अपनी जगह है भाई। तुम अपने अकाउंट के साथ क्या कर रहे हो वो अपनी जगह है, लॉस लो, लिमिटेड लो, और इनफैक्ट बैंक निफ्टी में एग्रेसिव बाइंग भी अगर मौका मिले तो देखी जा सकती है। तो अकाउंट के साथ ये करना और व्यू बनाना एक अलग है। तो ये देखो कि मतलब यूएस मार्केट बढ़ते रहे और हम काफ़ी नीचे उस ड्यूरेशन में आ गए थे, और जब फाइनली यूएस मार्केट ब्रेक हुए, ठीक है, कहाँ तक, सितंबर, अगस्त सितंबर में, है ना। तो अगस्त सितंबर में फिर हम जो अपने हमने पुराने हाई लोज बनाए थे अगस्त सितंबर तक, तो हम उसको भी तोड़ के काफ़ी नीचे आ गए थे। ये देखो 7539 का लो है, ठीक है, सितंबर में 7539। तो 9119 से 7539, ये 20% लगभग, उससे ज़्यादा ही शायद, हाँ मतलब लगभग उतना ही करेक्शन ये होता है, ठीक है यार। तो यही बताना था इस वीडियो में कि यूएस मार्केट घूमते रहेंगे, और उसके चक्कर में एक और चीज़ यार ये है कि अभी डेली पर ये ट्रिपल टॉप जैसा कुछ पैटर्न बना रहा है। एक टॉप ये था, दूसरा ये था, तीसरा अभी ये बना रहा है। और आरएसआई जो है प्रॉपर, मतलब इतना इतना बड़ा डाइवर्जेंस मुझे बहुत ही कम दिखा है, ठीक है। इवन पुराना हाई देखो तो आरएसआई तब यहाँ पर था कुछ 67, और अभी नया हाई बनने वाला है लेकिन आरएसआई नीचे है। तो ये स्ट्रेंथ जो है बाइंग की वो मिसिंग है, ठीक है। ये बहुत बहुत बड़ा इंडिकेटर है, और इस इंडिकेटर से मैंने तो अच्छा खासा अपना ट्रेडिंग में पैसा बनाया है। तो इतना बड़ा डाइवर्जेंस मुझे नहीं लगता कि ये टिकेंगे। और देखो यार, बबल है तो ये सारी चीज़ें फेल हो जाएंगी, सब फेल हो जाएगा, और S&P 5000 भी दिखा सकता है। इसीलिए भैया अपना ट्रेडिंग अकाउंट के साथ क्या कर रहे हो। मैं तो इनफैक्ट अगर मुझे बैंक निफ्टी 2-3% नीचे दिख गया या कुछ, तो मैं कॉल बाय का भी सोचूंगा, क्योंकि भाई क्या पता यार, मैरी क्रिसमस हो जाए, 5000 दिख जाए, कोई बहुत दूर तो नहीं है। बबल में 5% कुछ नहीं होता, ठीक है। फेड का 14-15 तारीख को कुछ अच्छा बोल दे कि नहीं जी हम तो इंटरेस्ट रेट हाइक भी नहीं करेंगे, हम तो टेपर भी स्लो करेंगे, तो आ जाएगा 5000। क्या करोगे,
रिस्क मैनेजमेंट करो। ठीक है चलो, वीडियो लंबा हो जाएगा। और ये देखो, निफ्टी आईटी जब जब इसने ये अपना ट्रेंड लाइन पकड़ा है ना, यहाँ पर आया है। निफ्टी में बहुत तेज सेलिंग आई है और आईटी में भी। तो अब ये अगर यहाँ कहीं आता है, मुझे लगता है 17,700 के आसपास आएगा निफ्टी। अगर तो ये फिर से ट्रेंड लाइन टच करेगा और फिर से एक वही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे मिलेगा। ठीक है भाई, तो मेरा प्लान क्लियर है कि मैं ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये इसको मैं यूज़ करूँगा सेल ऑन राइज के लिए, और उतनी ही एग्रेसिव पोजीशन अब मैं बनाना शुरू करूँगा जितना 18,600 पे, अगर मार्केट में वैसा प्राइस, लाइव मार्केट में वैसा प्राइस एक्शन दिखता है तो। अदरवाइज मैं सेफली मार्च मार्च के पुट्स लेके बैठ जाऊंगा। ठीक है, मार्च के पुट्स लेने लेके 3 महीने का टाइम बाय कर लूंगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। खूब, तुम तो 18,000 आ जाओ, तुम 18,000 आ जाओ, तुम नया हाई मार दो, मेरे पास 3 महीने का टाइम है, वो मैं आराम से दूंगा। मेरे से यार वही लोग नाराज होंगे जो जिन्होंने 18,600 पे शॉर्ट नहीं किया होगा, या शॉर्ट किया भी होगा तो फिर 17,000 आ गया तो 17,000 में 3 गुना ज्यादा क्वांटिटी शॉर्ट कर दी, और 17,600 पे अब क्या बोलते हैं, उनका ग्रीड उनको खत्म कर रहा है, उनका अकाउंट का ये कर रहा है। ठीक है, तो भाई इसीलिए मैं पब्लिक पोस्ट भी डाल रहा हूँ, पब्लिक वीडियोस भी डाल रहा हूँ कि भैया यहाँ लो पोजीशन साइज है, यहाँ मैंने बैंक निफ्टी बाय कर लिया, यहाँ मैं रिस्क मैनेजमेंट कर रहा हूँ, यहाँ यहाँ मैं अवॉइड कर रहा हूँ, यहाँ मैं प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ। ठीक है तो वही मैं बोल रहा हूँ कि इस पूरे मूव में लॉन्ग वालों ने भी बनाया होगा, शॉर्ट वालों ने भी बनाया होगा पैसा, लेकिन जिन्होंने अपनी पोजीशन साइज बराबर रखी। ठीक है यार, मेन आज वीडियो का उद्देश्य यही था कि ये जो एक्सपेंडिंग चैनल है ये बोलती है कि बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज मार्केट में आने वाली है। मैं क्यों बोल रहा हूँ उतनी एग्रेसिव पोजीशन बनाऊंगा, क्योंकि जब वोलेटिलिटी बढ़ती है मार्केट में तो मार्केट बड़े मौके देता है। ये एक्सपेंडिंग चैनल के टॉप को टच जब करेगा तो एक बड़े मूव के लिए, जो पिछला मूव आया था ना उससे डबल साइज का मूव नीचे की तरफ देगा। तो 18,600 से जो अभी तक हुआ था, मतलब जो लोज बने, उनसे भी डबल या ट्रिपल साइज के लोज बन सकते हैं। तो इसीलिए जो, अगर मैं 18,600 पे मिस करता तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे ज़रूर चढ़ता। तो देखते हैं यार लाइव एक्शन में, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट अपना रखो भैया। 18,000 भी आए, 19,000 भी आए, 20,000 भी आए, बबल में है, सो लेट्स रिस्पेक्ट द बबल। चलो यार, वीडियो क्लोज करता हूँ, बाय।